वेलकम बैक। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले खबर शामिल करेंगे खानेवाल से। आपको बताएंगे डिप्टी कमिश्नर खानेवाल वसीम हामिद सिंधु ने DHQ अस्पताल का अचानक दौरा किया है। डिप्टी कमिश्नर ने OPD में अमले की हाजिरी और तिब्बी सहूलियात की इंस्पेक्शन की। आउटडोर में मरीजों की सहूलियात के लिए पर्ची के इजरा में बेहतरी का हुक्म दे दिया। MS डॉक्टर अमारा ने तिब्बी सहूलियात के बारे में ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि अस्पताल शहरियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी यकीनी बना रहा है। शुगर, इंसुलिन समेत तमाम ज़रूरी अद्वियात के स्टॉक फराहम के लिए जबकि इकदाम जारी हैं। अस्पताल की रिपोर्टेशन का काम तेज़ी से करने के लिए हिदायत दी गई है। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। खबर शामिल करेंगे लाहौर से। लाहौर में सिविल लाइंस डिवीजन पुलिस ने 100 से ज़ायद मुकदमात में इश्तिहारी आदि मुजरिम साथी को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम से 2 पिस्टल, शहरी से लूटी हुई रकम भी बरामद कर ली गई। मलिक वकास क्राइम रिपोर्टर मेट्रो 1 न्यूज़ इस वक्त थाने में मौजूद है। मजीद इनसे जानते हैं। जी, तफसीलात बताइएगा। आज बिल्कुल इस वक्त सिविल लाइन डिवीजन में मौजूद हूँ और अनारकली की जानिब से आज बड़ी कार्रवाई की गई है। DSP बिलाल खान की जानिब से टीम तश्कील दी गई थी और SHO और अनारकली जवेद साहब की जानिब से आज वो मुलजम गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जिनसे 4 बाइकें और 2 पिस्टल और गोलियां और जो लूटी हुई रकम थी वो भी आज बरामद कर ली गई है। वो मुलजम भी मौजूद हैं और वैसे SHO जवेद साहब मौजूद है अनारकली के, उनसे भी जान लेते हैं। सर बताइएगा, बड़ी कार्रवाई की है, क्या कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ऐसा है कि इसमें ये 2 रुकनी जो गैंग वारदातें कर रहा था मुख्तलिफ औकात में, ये साबका रिकॉर्ड याफ्ता है। ये वकास भट्ट के तकरीबन 45-46 मुकदमे हैं पहले डकैतियों के और बरामदगी के, और फिर वो इससे जितनी भी रिकवरी हुई है रिकवरी की। अभी इसके साथी, इसने एक नया साथी अपने साथ बना लिया गैंग, और गैंग बना के तो इस पर काम कर रहा था। इनसे 2 पिस्टल रिकवर हुए हैं, 4 मोबाइल फ़ोन रिकवर हुए हैं, तकरीबन 25-30 हज़ार रुपया नकदी लूटी हुई लोगों से रकम रिकवर हुई है, 4 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। अब भी SP साहब सिविल लाइन की हदायत पे मज़ीद इंटरोगेशन जारी है, मज़ीद बरामदगी भी इनसे होगी। सर ये बताइएगा, ये कहाँ वारदातें करते थे और इनका तरीकाकार क्या था? इनका तरीक़ाकार ये था, ये पुराना वकास भट्ट पुराना रिकॉर्ड याफ्ता है। ये जब भी जेल से आता है तो फिर हर दफ़ा एक नए बंदे को अपने साथ मिला के नया गैंग तश्कील दे के फिर नए तरीके से वारदातें करता है। आज बिल्कुल जैसे कि मेरे SHO अनारकली जवेद साहब मौजूद थे, इसका मुख्तलिफ तरीका था। ये लोगों से जाते वक्त गन पॉइंट पर भी लूट लेता था, झटका मार के भी लूट लेता था। जो रकम है 20,000 रुपये आवाम की लूटी हुई, वो भी आज इससे बरामद कर ली। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। खबर शामिल करेंगे सादकाबाद से। आपको बताएंगे तहसील सादकाबाद में 5 रोज़ा इंसदादी पोलियो मुहिम जारी है। DHO हेल्थ डॉक्टर बिलाल आतिफ ने बताया कि पोलियो के 2 कतरे पिलाकर ही हम अपने बच्चों को जिंदगी भर की माजूरी से बचा सकते हैं। मज़ीद जानते हैं राना महबूब की इस रिपोर्ट में। पोलियो के 2 कतरे हर बच्चा हर बार। जी बिल्कुल, मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह तहसील सादकाबाद में भी 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। 29 अप्रैल से शुरू होने वाली पोलियो मुहिम 4 मई तक जारी रहेगी। सादकाबाद पोलियो मुहिम 5 साल की कम उम्र 3,23,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। 1042 पोलियो टीमें बस स्टैंड, अस्पताल, घर घर और दूर दराज मुख्तलिफ इलाकों में जाकर पोलियो के कतरे पिला रही हैं। सिंध पंजाब बॉर्डर पर पंजाब में दाखिल होने वाले फैमिली को बच्चों के पोलियो वैक्सीन कतरे पिलाए जा रहे हैं। डिप्टी हेल्थ ऑफिसर DHO डॉक्टर बिलाल आतिफ का कहना है कि बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने वाले टीमों के साथ ताउन करें। बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो के 2 कतरे पिलाकर अपने बच्चों को ज़िंदगी भर की मजूरी से बचा सकते हैं। कैमरामैन टीम के साथ राना महबूब अहमद, मेट्रो 1 न्यूज़, सादिकाबाद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे सादकाबाद से। सादकाबाद में कुत्ते के हमले में 12 साला बच्ची जाँ बहक हो गई। अफसोसनाक वाक़या नवाही बस्ती वाहिद बख्श आलमानी में पेश आया है। कुत्ते ने 12 साला बच्ची के जिस्म को भंभोड़ डाला। बच्ची वारदा के पीछे पीछे गली की तरफ जा रही थी। गली में मौजूद हमसायों के पालतू कुत्तों ने बच्ची पर बेरहमाना हमला कर दिया।
आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करेंगे डेरा गाजी खान से। आपको बताएंगे प्रेस क्लब डेरा गाजी खान में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पुलिस की दखल अंदाजी के खिलाफ सहाफियों का एहतजाज जारी है। पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन जनूबी पंजाब के सदर शेख रमजान नदीम ने भी मीडिया से गुफ्तगू की है। आपको भी दिखाते हैं। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, खबर शामिल करेंगे डेरा गाजी खान से। आपको बताएंगे प्रेस क्लब डेरा गाजी खान में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पुलिस की दखल अंदाजी के खिलाफ सहाफियों का एहतजाज जारी है। पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन जनूबी पंजाब के सदर शेख रमजान नदीम ने भी मीडिया से गुफ्तगू की। आपको भी दिखाते हैं। जो वाकया रूनमा हुआ, ये बेइज्जती सहाफियों की नहीं, ये बेइज्जती डेरा गाजी खान की पूरी जिली इंतजामिया की है कि पूरी सोशल मीडिया पर ये वाकया शो हो रहा है। इसको तो पहले रोज ही खत्म हो जाना चाहिए था। ये इतना बड़ा वाकया नहीं था, लेकिन जहाँ इज्जत की बात आती है ये बहुत बड़ा वाकया बन जाता है, जिस पर पूरी सहाफी बरादरी, खास तौर पर पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन मुकम्मल तौर पर इसकी मजम्मत करती है और IG पंजाब से मुतालबा करती है कि वफा का फौरी तौर पर नोटिस लिया जाए और जो पुलिस मुलाजमीन प्रेस क्लब में दाखिल हुए और साथियों के साथ बदतमीजी की, उनके खिलाफ जो ज़ाब्ते की कार्रवाई है वो अमल में लाई जानी चाहिए। हमारे लिए ये खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, खबर शामिल करेंगे मीरपुर खास से। आपको बताएंगे मीरपुर खास पुलिस की नौजवान नस्ल में तेजी से सरायत इख्तियार करने वाले नशा जबकि वीट्स और मार्जुना के स्मगलर के खिलाफ कार्रवाई की गई है। मुलजिम अदनान पनहोर को गिरफ्तार करके मुलजिम ने नशा आवर अशिया बरामद कर ली गई। मुलजिम ने बहुत मुनज़्ज़म तरीके से कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के शागिर्दों को इस नशे की तरफ मुतवज्जो किया है, जबकि मुलजिम ने अपना एक व्हाट्सएप और फेसबुक पेज बनाकर नौजवानों को तरसील करना शुरू किया। मुलजिम इस नशे को 4 से 5 हज़ार फी ग्राम के तौर पर फरोख्त कर रहा था। मुलजिम का दूसरा साथी आलम बलोच सिकंदर जबकि शादी पली यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म था। मुलजिम का भाई भी एक शागिर्दों के हॉस्टल का इंचार्ज है। मुलजिम ने इब्तदाई तफ्तीश में नशा आवर वीट्स मीरपुर खास के अच्छे घरों के बच्चों को पोशीदा तरीके से फरोख्त करने का एहतमाम भी किया था। बात करेंगे कत्ल के मुकदमे के हवाले से। कत्ल के मुकदमे का इंतहाई मतलूब इश्तिहारी मुलजिम बैरून मुल्क से आज़रबाईजान से गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम ज़ीशान नवाज ने 5 साल कबल 2019 में थाना कोतवाली के इलाके पेरिस रोड पर एडवोकेट साजिद महमूद दादा को फायरिंग करके कत्ल किया था और बैरून मुल्क फरार हो गया था। DPO सियालकोट मोहम्मद हसन इकबाल की खुसूसी हिदायत पर मुलजिम की रेड वारंट जारी हुए हैं और स्पेशल टीम की मदद से मुलजिम ज़ीशान नवाज को बैरून मुल्क आज़रबाईजान से गिरफ्तार कर लिया गया। पंजाब भर में बैरून मुल्क फरार मुलजिमान इश्तिहारों की गिरफ्तारी को यकीनी बनाने के लिए भरपूर मुहिम जारी है। खबर शामिल करेंगे शोरकोट से। आपको बताएंगे शोरकोट में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल वारिसाबाद सरकारी जगह मैसर ना होने से सहूलियात से महरूम है। न जगह अपनी और ना ही 4 दीवारी बच्चे पर, जबकि लब सड़क बैठकर पढ़ने पर मजबूर हो गए हैं। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल वारिसाबाद जो कि झंग और पतन रोड बाईपास पर बना हुआ है, स्कूल की जगह अपनी ही नहीं, जिसकी वजह से इस वक्त स्कूल को मुनासिब सरकारी सहूलियात जिनमें 4 दीवारी बिल्डिंग वगैरह शामिल है मुहैया नहीं की जा रही। अरसा 4 साल से 4 दीवारी से महरूम इन स्कूल के बच्चे सड़क पर बैठे हैं। यहाँ से हैवी ट्रैफिक आमदरफ्त होने की वजह से स्कूल के बच्चे बरवक्त खतरे में हैं, जबकि कोई गाड़ी बेकाबू हो जाए और स्कूल में घुस जाए। वालिदैन का मुतालबा है हुकाम बाला से कि इस स्कूल को सरकारी जगह और बिल्डिंग मुहैया की जाए ताकि इनके बच्चे अपनी तालीम मुनासिब तरीके से जारी रख सकें। खबर शामिल करेंगे पतोकी से, जहां रेस्क्यू 1122 ने गुज़िश्ता 4 रोज से BS लिंक नहर में डूबने वाले नौजवान की लाश ढूंढी है। आपको बताएंगे कि लवाहिकीन के मुताबिक इनका 30 साला महबूब नामी शख्स 27 अप्रैल को घर से निकला था। वालिदा को कॉल करके खुदकुशी करने का बताया और छांगा मांगा रोड मोड़ पर, जबकि डूबने के बाद करीब BS लिंक नहर में कूदकर खुदकुशी कर ली। नहर में डूबने वाले नौजवान की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जबकि चौथी रोज के ऑपरेशन के दौरान रेस्क्यू की जानिब से नौजवान को ढूंढ लिया गया। लवाहिकीन की शनाख्त के बाद लाश को भागो बद्धू की गांव पहुंचा दिया गया। रेस्क्यू की इमदादी टीमें पिछले 3 रोज से 24 घंटे नहर किनारे मौजूद रहीं, जबकि चौथी रोज के ऑपरेशन के दौरान नौजवान की डेड बॉडी को तलाश कर लिया गया।
खबर शामिल करेंगे दहशतगर्दी के हवाले से। आपको बताएंगे जामशोरों में अफगानिस्तान और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से तरबियत हासिल करने वाला इंतहाई खतरनाक दहशतगर्द इंसदाद दहशतगर्दी अदालत नंबर 2 ने 14 साल कैद बामुशक्कत सुना दी है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने जुर्म साबित होने पर मुलजिम मुनीर अबड़ू उर्फ मौलवी को 14 साल कैद की सजा सुनाई। मुनीर अबड़ू उर्फ मौलवी का ताल्लुक अलहदा पसंद तंजीम के अस्करी विंग से है। मुलजिम दर्जन से जायद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्विस था। मुलजिम ने कराची, जामशोरों समेत अंदरूनी सिंध के शहरों में चाइनीज पर हमला किया, रेलवे लाइन बम धमाका, हाई ट्रांसमिशन लाइन बम धमाका और मुख्तलिफ इज्तिमात पर बम धमाके करने की साजिश में मुलव्विस था। खबर शामिल करेंगे पाकपतन से, जहां पुलिस मुख्तलिफ अजला में वारदातें करने वाले डकैत गैंग को गिरफ्तार कर चुकी है। जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए वारदात के दौरान शहरियों को फायरिंग करके जख्मी करने वाला 4 रुकनी बैनुल अजला साजिद उर्फ साजिद डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक मुलजिमान से 10 लाख मालियती मोटरसाइकिलें जबकि नकदी मोबाइल फोन्स और बरामद कर लिए गए, जबकि मुलजिमान थाना मलका हांस पुलिस को 10 से जायद वारदातों में इंतहाई मतलूब था। SHO इंस्पेक्टर राय खिजर हयात ने मुलजिमान से बरामद होने वाली नकदी वर्सा के हवाले कर दी। पुलिस ने मुलजिमान से वारदातों के दौरान इस्तेमाल होने वाला जदीद असला भी बरामद कर लिया है। शहर में खुले गटर के ढक्कन बच्चों की जान लेने लगे। हैदराबाद में खुले मेन होल और बरसाती नाले शहरियों के खुसूसन बच्चों की जान पर बन गए। चंद ही रोज गटर नालों में गिरने से बच्चों की अमवात के वाकयात में इजाफा हो गया। बल्दिया आला हैदराबाद खामोश तमाशाई बनी हुई है। हैदराबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं शाहजेब शेख। हैदराबाद में खुले मेन होल और बरसाती नाले शहरियों को निगलने लगे। आए रोज गटर नालों में गिरकर अमवात के वाकयात रूनुमा हो रहे हैं। चंद रोज कबल ईद के दिन एक बच्ची गटर में गिरकर जाबाक हो गई थी और 2 रोज कबल 9 साला बच्चा बरसाती नाले में डूबकर जान से गया। ये पानी भरने के लिए हमारा बच्चा गया है, सही है, ये नाले के अंदर ये गिर गया, ये इतना बड़ा ये हादसा हो गया। तो ये इतने बड़े बड़े जो बैठे हुए हैं ऑफिसर, ये क्या कर रहे हैं? ये नाले बंद किए जाएं, ये थोड़ी तहकीकात दी जाए। ये स्कूल से जो बच्चे आते हैं, अल्लाह नहीं करे किसी और का बच्चा चले जाए। अभी एक हादसा हुआ, ये बच्चा जो है चप्पल गिरी और वो नाले में चप्पल निकालने के लिए चला गया, उसकी मौत वाक़या हो गई। अब ना नाजिम साहब कोई आ रहा है, ना कोई जो है नाइब नाजिम आ रहा है। ये मेयर साहब जो हैं अभी तक कोई आए नहीं इलाके में, और क्या कर रहे हैं, गटर लाइन खुले हुए हैं, सारा इलाका जो है परेशान है। शहरियों का कहना है कि आए रोज इस तरह के वाकयात पेश आते हैं और किसी के घर का चिराग अपनी जान से हाथ धो बैठता है, मगर अफसरान के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। मासूम बच्चा पानी भरने के लिए गया, कल को उसका बच्चा गया, हमारा भी बच्चा छोटा है, कल उसका बच्चा गया, कल को हमारा बच्चा भी जा सकता है। ये गटरे खुले पड़े हैं, वहाँ देखो नाले खुले पड़े हैं। बेचारी माँ का बेटा चले गया, क्या करेगी वो? कोई है इधर कोई करने वाला? और ये इतने बड़े बड़े नाले खुले हैं, गटर खुले हैं, कोई सफाई सुथराई नहीं है। बेचारे गरीब इंसान मर रहा है। मेरे हैदरा साहब जो है ऑफिस में बैठने के लिए आए या वहाँ घूमने के लिए आए? बच्चा मरा है, इसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? कौन इस बच्चे का वारिस है? इसको कौन देगा इस माँ को, जो इस माँ तड़प तड़प के रो रही है इस बच्चे की खातिर? क्या करेंगे ये बताओ? कितनी परेशानियां यहाँ पे हो रही हैं, कौन है इसका जिम्मेदार? हैदराबाद के शहरी बल्दिया आला हैदराबाद और वासा पर शदीद बरहम है। शहरियों का कहना है कि लोगों की जान के तहफ्फुज़ में तमाम इदारे मुजरिमाना गफलत बरत रहे हैं। कैमरामैन आशिक वारसी के साथ शाहजेब शेख, मेट्रो 1 न्यूज, हैदराबाद। खबर शामिल करेंगे सरगोदा से। आपको बताएंगे यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में शोबा रियाजी के ज़ेर एहतमाम प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स पर 4थी कौमी कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हो गया। 2 रोज़ कौमी कॉन्फ्रेंस में 58 से ज़ायद माहिरीन रियाजी ने शिरकत की है। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर कैसर अब्बास ने कहा कि कॉन्फ्रेंस का मकसद मुल्क भर से रियाजत दानों जबकि महक़क़ीन और तलबा को बामायनी मुकालमे के लिए एक प्लेटफॉर्म पर फराहम करना है। तालीम और माशरे की तश्कील में रियाजी का किरदार नहायत अहम है और तलबा तालीम के मैदान में इल्म रियाजी से बसीरत हासिल करें। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अब्बास ने कहा कि इस कॉन्फ्रेंस में मुकर्रिरीन रियाजी की मुख्तलिफ शाखों में जदीद तरीन पेशरफ्त के बारे में अपनी बसीरत का इश्तराक करें, जिससे शुरका को तहकीकी और अमली बसीरत हासिल करने में मदद मिल सके। शहरनामे में तफसीली खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ।
वेलकम बैक। शहनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, खबर शामिल करेंगे नारोवाल से। आपको बताएंगे डीपीओ नारोवाल मोहम्मद नवीद मलिक की सरबराही में नारोवाल पुलिस का समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ क्रैक डाउन जारी है। रुकनी डकैती गैंग के 2 और 6 मनशियात फरोशों समेत 14 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजिमान के कब्जे से 2 किलो से जायद चर्स, 30 लीटर शराब, 6 पिस्टल और 12 बोर जबकि गन डबल बैरल और राइफल बरामद कर ली गई है। तमाम मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके पाबंद सलासल कर दिया गया। खबर शामिल करेंगे मंचनाबाद से, जहां पाकवतन रोड नूरपुर के करीब दिन दिहाड़े डकैती की वारदात करने वाला 4 रुकनी गैंग पकड़ा गया है। आपको बताएंगे कि मंचनाबाद 4 नकाबपोश करियाना स्टोर से गन पॉइंट पर लाखों रुपए लूटकर फरार हो गए थे। मंचनाबाद पुलिस को 15 पर इतला दी गई, जिस पर पुलिस बर वक्त कार्रवाई करते हुए पूरे इलाके को घेरे में ले लिया। नवाही इलाके भोंडीपुर में एएसआई शरीफ भट्टी और पुलिस टीम ने डाकुओं को घेरे में ले लिया। पुलिस ऑपरेशन को कमान करने वाले एसएचओ मोहर अब्दुल जब्बार बहादुरी का मुजाहरा करते हुए खुद जाकर डाकुओं को गिरफ्तार किया है। डकैती में इस्तेमाल होने वाली कार और असलहा, लूटी हुई रकम बरामद करके मजीद तफ्तीश का अमल जारी किया गया है। यहाँ आपको बताएंगे वफाकी टैक्स मुहतसिब डॉक्टर आसिफ महमूद जान ने कहा कि हमारे इदारों का बुनियादी मकसद टैक्स दहिंदगान को इज्जत देना और इनके मसाइल को फौरी हल करना है। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गुजरांवाला में FBR से मुतालिक शिकायत के अजारे के सिलसिले में मुनक्कदा सेमिनार से खिताब करते हुए उनका कहना था कि FT इदारा और मुल्क में कारोबारी अफराद को FBR के गलत फैसलों के खिलाफ किसी खर्चे के बगैर फौरी रिलीफ फराहम कर रहा है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता बरस 2023 के दौरान 8,963 दरखास्त गुजारों की शिकायत पर 45 दिन के अंदर अजाला किया गया और रवा बरस 12,000 से ज़ायद दरखास्त गुजारों की शिकायत का अजाला किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ख्वाहिश है कि ऐसा निज़ाम आ जाए, कोई शिकायत बाकी ना रहे। बदउनवानी पर ग्रेड 20 और 21 के अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ करते हैं। यहाँ आपको बताएंगे भावलपुर में 6,13,000 एकड़ से जायद रकबे पर कपास काश्त करने का हदफ मुकर्रर कर लिया गया है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद सरवर की ज़ेर सदारत कॉटन मैनेजमेंट मॉनिटरिंग कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। इस मौके पर उन्होंने शुरा को बताया कि जिला में 6,13,000 एकड़ से जायद रकबे पर कपास काश्त करने का हदफ मुकर्रर किया गया है। कपास की फसल काश्त के लिए मौसर इक़दाम बरोकार लाए जाएंगे, जबकि टेल तक नहरी पानी फराहम करने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। ज़मींदारों को कपास का मंजूर शुदा बीज, खाद, स्प्रे की फराहमी के मौसर इक़दाम किए जाएंगे। इजलास में चेयरमैन पाकिस्तान काटन जर्नल्स एसोसिएशन समेत ज़िला भर के असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत तौसी और दीगर मुतालिका महकमों के अफसरान भी मौजूद थे। और ये आपको बताएंगे वफाकी टैक्स मुहतसिब डॉक्टर आसिफ महमूद जान ने कहा है कि हमारे इदारों का बुनियादी मकसद टैक्स दहिंदगान को इज्जत देना और इनके मसाइल को फौरी हल करना है। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गुजरांवाला में FBR से मुतालिक शिकायत के अजारे के सिलसिले में मुनक्कदा सेमिनार से खिताब करते हुए उनका कहना था कि FTO का इदारा मुल्क में कारोबारी अफराद को FBR के गलत फैसलों के खिलाफ किसी खर्चे के बगैर फौरी रिलीफ फराहम कर रहा है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता बरस 2023 के दौरान 8,963 दरखास्त गुजारों की शिकायत पर 45 दिन के अंदर अजाला किया गया और रवा बरस 12,000 से ज़ायद दरखास्त गुजारों की शिकायत का अजाला किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ख्वाहिश है कि ऐसा निज़ाम आ जाए कि कोई शिकायत बाकी ना रहे। बदउनवानी पर ग्रेड 20 और 21 के अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ करते हैं।
और अब खबर शामिल करेंगे कबीरवाला से, जहां गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन स्कूल में डिविजनल एजुकेशन ऑफिसर मुल्तान ने दौरा किया है। स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल के मेंबरान से मुलाकात की। 210 तलबा और तालिबात में यूनिफॉर्म्स और शूज़ तकसीम किए हैं। डिविजनल एजुकेशन ऑफिसर मोहम्मद जिशान ने स्कूल आमद पर स्पेशल बच्चों ने गुलदस्ता पेश किया। एजुकेशन ऑफिसर ने स्कूल का दौरा किया और तदरीसी अमल असातिज़ा की इस्तेदाद कार जायज़ा लिया और बच्चों को जदीद तकाज़ों के मुताबिक बच्चों की तरबियत करने की हिदायत की। उन्होंने इन स्कूल में तमाम सहूलियात का जायज़ा लिया। स्कूल के 210 बच्चों को यूनिफॉर्म और शूज़ तकसीम किए, जबकि इंतज़ामात अच्छे होने पर स्कूल इंतज़ामिया प्रिंसिपल खालिदा परवीन की काविशों को खूब सराहा। उन्होंने कहा कि हम कबीरवाला के स्पेशल एजुकेशन स्कूल को तमाम तर सहूलियात से आरास्ता करेंगे और बेहतरीन तालीम का गवारा बनाया जाएगा। स्कूल में निसाब के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियों का इनेकाद भी कराया जाएगा, जैसे पहले भी हुआ है। स्कूल के प्रिंसिपल खालिदा परवीन ने इन्हें दस्तियाब वसाइल और इक़दाम के बारे में भी ब्रीफिंग दी। और ये आपको बताएंगे, पतोकी में ओबाश नौजवान ने जमाल साला लड़की को ज्यादती का निशाना बना डाला। थाना सदर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। थाना सदर पतोकी पुलिस की SHO हाफिज आतिफ नज़ीर की सरबराही में बरवक्त कार्रवाई। जमा साला लड़की को ज्यादती का निशाना बनाने वाला मुलजिम अकील चंद घंटों में गिरफ्तार कर लिया गया। पतोकी के नवाही इलाके के रिहायशी मोहम्मद रफ़ीक की जमा साला बेटी आसमा बीबी को मुलजिम अकील ने ज्यादती का निशाना बनाया था। थाना सदर पतोकी पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। दूसरी जानिब मजीद आपको बताएंगे, जंग में ओबाश नौजवानों ने फास्ट फूड मंगवाने के बहाने बुलाकर ज्यादती का निशाना बना डाला है। जंग के इलाके थाना करतवाली में पेश आया शर्मनाक वाकया। फास्ट फूड डिलीवर करने वाले नौजवान को रोड पर ले आने के बाद घर बुलाया। ओबाश नौजवानों ने असले के जोर पर मिलकर ज्यादती का निशाना बना डाला। DPO जंग मोहम्मद राशिद हिदायत के फौरी नोटिस पर SHO थाने को तवाली अंसर सुपरा फौरी एक्शन मरकजी मुलजिमान और इनकी सहूलतकार समेत 5 मुलजिमान धर लिए। मुतासरा खानदान के साथ DPO राशिद हिदायत की इजहार हमदर्दी इंसाफ की यकीन दहानी। उनका मजीद कहना था कि घटिया अज़ाइम रखने वाले भेड़िए किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं। यहाँ आपको बताएंगे, साहिवाल परवाज सोसाइटी की जानिब से स्पेशल बच्चों के लिए हॉकी स्टेडियम साहिवाल में सालाना स्पोर्ट्स का गाले का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी मेंबर सूबाई असम्बली मलिक कासिम नदीम और स्पोर्ट्स ऑफिसर मैडम यास्मीन अख्तर थे, जिन्होंने बच्चों में इनामात भी तकसीम किए हैं। स्पेशल बच्चों के लिए परवाज सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम हॉकी स्टेडियम साहिवाल में सालाना स्पोर्ट्स गाला मुनक्किद किया गया, जिसमें स्पेशल बच्चों समेत कसीर तादाद में वालिदैन और एग्जीक्यूटिव मेंबर्स ऑफ परवाज ऑफ सोसाइटी ने भी शिरकत की। मेहमान खुसूसी के ग्राउंड में पहुँचने तक स्पेशल बच्चों ने उनका भरपूर इस्तकबाल किया। स्पेशल बच्चों के दरमियान कैंप में सिखाई गई मुख्तलिफ गेम्स के फाइनल मुकाबले ईजाद भी करवाए गए हैं, जिनमें दौड़, रस्सा कशी, फुटबॉल और दीगर मुख्तलिफ किस्म के खेल खेले गए। इस मौके पर मेंबर सूबाई असम्बली मलिक कासिम नदीम का कहना था कि स्पेशल बच्चों के लिए ऐसे प्रोग्राम्स का एहतमाम खुश आइन बात है ताकि इनको माशरे का सरगर्म रुकन बनाया जा सके। आखिर में मेंबर सूबाई असम्बली मलिक कासिम नदीम और स्पोर्ट्स ऑफिसर यास्मीन अख्तर ने जीतने वाले बच्चों में इनामात और सर्टिफिकेट भी तकसीम किए। यहाँ आपको बताएंगे, सहरा थर की कुदरती तौर पर पैदा होने वाली सौगात संगरी, जिसे बतौर सब्जी इस्तेमाल किया जाता है, मार्केट में आ गई है। संगरी के स्टॉल जगह जगह सज गए हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे वकास खान यूसुफजई से। जी वकास, तफसीलात बताइए। आज बिल्कुल सहरा थर और मौसम सरगर्मा की सौगात सिंगरी जो है मार्केट में आ चुकी है। उमरकोट के शहरी जो है खरीदारी मसरूफ है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। सवाल क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ये जब मौसम गर्मी का मौसम शुरू होता है और ख़ास तौर पर हम समझते हैं ये अल्लाह मियाँ की हमारे ऊपर थर वासियों के ऊपर ख़ास नेमत है, और जब ये गर्मी का मौसम शुरू होते है ये संगरी उग जाती है। और ख़ास तौर पर मैं आपको बताऊँ कि ये बिल्कुल बगैर किसी केमिकल के ये तैयार होती है, और ना सिर्फ हम यूज़ करते हैं बल्कि हमारे इस इलाके के लोग जो बाहर बैठे हुए हैं, इस्लामाबाद, कराची और बाहर ममालिक, वो बड़ी डिमांड करते हैं कि भाई हमें ये सौगात जो उग चुकी है अब ये हमें भेजें, तो हम उसके लिए भी स्पेशली यहाँ पर भेजते हैं। और ख़ास तौर पर इसमें चीज़ ये है कि हम ये 12 महीना इस्तेमाल करते हैं। वो इस तरीके से कि अभी जब 2 महीने तक हम इसको ऐसे खाएँगे जब ये हरी है, जब इसको सुखाने के बाद इसका अचार भी बनता है, और इसकी जो खाटिया जो मकामी ज़बान में कहते हैं वो भी इसका बना के खाते हैं, और मेहमान जो हैं वो बहुत ज़्यादा खुशी से खाते हैं।
बिल्कुल इनकी बातों से इनका यही कहना है कि हम इसको 12 माह जो है सब्जी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और बाहर शहरों में जो दोस्तों को गिफ्ट तौर पे बेचते हैं। जी आगे बढ़ेंगे, एक खबर शामिल करेंगे थाना मुस्तफ़ाबाद के इलाके रहमानपुरा से, जहां कब्रिस्तान की जगह के तनाज़े पर दो ग्रुपों में तसादुम हो गया है। मुलज़मान की फायरिंग से एक शख्स जाँ भाग हो गया। पुलिस मुलाजिम समेत 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। 20 साला शुएब सुपर फाइज लगने से जाँ भाग, जबकि शाहिद दार अरसलान और राहगीर पुलिस मुलजमान आमीन फायरिंग से शदीद जख्मी हो गए। जहाँ भाग शुएब की लाश, जबकि पुलिस मुलजमान समेत तीनों जख्मियों को भी अस्पताल मुंतकिल किया गया। थाना मुस्तफ़ाबाद पुलिस की भारी नफरी भी मौके पर पहुंच गई थी। और इसके साथ ही शहरनामे से फिल वक्त इतना ही। देखते रहें मेट्रो वन न्यूज़।